नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड का देहरादून जनपद दौड़ लगनी के नाम से विख्यात है, तो वहीं देहरादून का बासमती चावल देश विदेशों तक प्रसिद्ध है। तो वहीं विकास नगर जनपद देहरादून के कृषि विज्ञान केंद्र पर डकरानी में देहरादून बासमती चावल जो कि विलुप्त होता जा रहा है, उसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी में देहरादून के बासमती चावल को दोबारा से उगाने का प्रयास किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। तो वहीं डॉक्टर संजय केवीएम ने बताया कि उनके द्वारा जो कि ये चावल विलुप्त होता जा रहा है, इसको अपने कृषि विज्ञान केंद्र के जमीन में उगा रहे हैं व किसानों को भी उगाने के लिए जागृत कर रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर संजय ने बताया कि वह इसको विलुप्त होना नहीं कहेंगे, ये तो किसानों ने शहरीकरण होने की वजह से ये फसल लगानी बंद कर दी थी। तो वहीं ये बामण, बाला मजरा, नया गांव, पैलियो आदि क्षेत्रों में लगाया जाता था, वहां अब शहरीकरण हो गया है, जिसको लेकर किसान इसको नहीं लगाते थे। तो वहीं उन्होंने प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में इसकी फसल और जगह पर भी पैदा की जा सके। अनिल दुबे, 4 स्टार न्यूज। सबसे पहले वो इसलिए आया कि बासमती यानी कि सुगंध की रानी जी, तो उससे इसका संबंध है। और जो हमारी बासमती की जो प्रजातियां, उनमें एमाइलोज जो तत्व है जिसके अंदर सुगंध आती है और खाने के बाद आपको महक महसूस देती है, तो वो एमाइलोज के कारण दिखती है। जिन वैरायटियों में ये लगभग 21% के आसपास होती है, तो वो हम इसको बासमती की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इसकी लंबाई और दाने की लंबाई और मोटाई, इसके भी अनुपात की बात है। यदि इसकी लंबाई में और इसके दाने के घेरे में जो अनुपात है, यदि 3 से ऊपर आता है तो वो बासमती कैटेगरी में होता है। और ये इसलिए हमने यहाँ पर लगाई ताकि इसका उन्नतशील बीज किसानों को ज़्यादा पैदावार के लिए, ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए उनको उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि बासमती खेती धीरे धीरे कम हो रही है। इसका कारण ये है कि इसका केवल घरेलू मार्केट है, ये निर्यात नहीं होती। निर्यात होने के लिए कुछ और कैरेक्टर हैं, वो चाहिए, उनको लंबे दाने वाली चाहिए, उतना लंबा इसका नहीं होता। लेकिन इसमें सुगंध और इसकी जो रख रखाव है बहुत बेहतरीन होता है घरों में। तो हमारे देश के अंदर ही आप स्थानीय स्तर पर इसका बहुत अच्छा बाजार होता है। बाहर ना जाने की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा इसका नहीं मिल पाता, लेकिन जिस आदमी को पता है जो खा लेगा फिर वो इसी को ढूंढता है। तो इसलिए स्थानीय स्तर पर इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके लिए ये बीज उत्पादन कार्यक्रम चला है। अब जैसे ये हमारी पूरी फसल है, इसमें कोई मिक्सचर ना आ जाए। जैसे ये मिक्सचर है, ठीक है, बाकी आप देख रहे होंगे, बाकी में दाने नहीं निकले कहीं भी। ये देखो अभी इसमें फूल आने की अवस्था है, लेकिन ये आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको आराम से धीरे धीरे इनको सबको यहाँ से ऐसे करके निकाल लेंगे। इसको हम बोलते हैं रॉगिंग करना। ये किसी भी फसल में की जा सकती है और इसका सबसे उत्तम समय होता है फूल आने की अवस्था पर। एक दूसरे से अलग पहचान हो जाती है। अब ये अलग पहचान लिया पौधा, अब इसको खेत से बाहर निकालेंगे। अब क्या हो गया, ये हमारा पूरा क्षेत्र जो है शुद्ध हो गया। तो इसे पूरे खेत में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। और ये लगभग पकने में 150 दिन का समय लेती है बासमती। और इसकी पैदावार 18 कुंटल से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और इसकी चावल का जो दाम है बाजार में, वो 100 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो तक किसान को प्राप्त होता है, यदि वो चावल निकाल के इसको बेचे। और हमारी यहाँ की जलवायु के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अक्टूबर के जो तापक्रम है दिन का और रात का बहुत अच्छा होता है, के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठंडी रातें और हल्का चमकीला दिन, तो वो यहाँ व्यवस्था है हमारी। देहरादून जनपद की जो आबो हवा है, मैदानी क्षेत्रों की, वो पूरी घाटी की, वो इसके लिए बड़ी मुफीद है। सर, जैसे देहरादून की बासमती पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, तो अब जैसे धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे है, तो आपने ये प्रयास किया, तो इसमें सरकार की तरफ से किस तरह की आपको वो मिल रही है? देखिए, विलुप्ति के कगार पे नहीं कह सकते इसको, परिवर्तन का दौर है। कभी कोई सामान ये किसी की आवश्यकता होती है, कभी किसी खेती की आवश्यकता। इस परिवर्तन के दौर में अभी बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण जो उपयुक्त मिट्टी थी, जैसे बामण वाला है या माजरा है या नया गांव पेलियो है, वहाँ की मिट्टी में चिकनी मिट्टी का अंश ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती थी। रेतीली भूमि और पथरीली भूमि में इसकी खेती नहीं होती। तो उस क्षेत्र में क्या हुआ, बढ़ता हुआ शहरीकरण के कारण वो हमारा क्षेत्र आवास में चला गया
और आवास में जाने के कारण वो हमारा क्षेत्र कम हो गया। तो यानी कि इस देसी बासमती के लिए हमारे पास खेत कम बचे, तो जहाँ पर बचे वहाँ किसान करते हैं आज भी और इसके लाभ लेते हैं। जिसने इसका स्वाद ले लिया वो चाहे कितनी भी कम उपज हो वो कभी इसको छोड़ता ही नहीं है। और इसकी खेती हमारे बरेली, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सभी क्षेत्रों में जो है बहुत होती है, बहुतायत क्षेत्र पे होती है। और यहाँ भी आपके जो हमारा लगता हुआ क्षेत्र है हिमाचल का, उसमें भी हमारी देसी बासमती बहुत अच्छी होती है। तो ये सब एक कार्यक्रम है जी। जैसा कि डॉक्टर संजय ने बोला कि जो देहरादून की बासमती है विलुप्त होती जा रही है, ये प्रश्न मेरे भी दिमाग में आया था। मैं अभी 4 साल से देहरादून में रह रही हूँ, उससे पहले मैं दिल्ली में रहती थी और सुना था कि देहरादून बासमती। जब मैं यहाँ आई तो मैंने पूछा तो सबने कहा कि अब हम वो नहीं बोते और वो विलुप्त हो रही है। तो जब मैं यहाँ केवीके से जुड़ी और मुझे पता लगा नहीं ये लोग उस पर मतलब रिसर्च कर रहे हैं और मतलब उसको जीवित कर रहे हैं, और कारण पता लगा तो यही पता लगा जहाँ जहाँ ये होती है वहाँ क्या है कि घर बन चुके हैं, मतलब वहाँ क्या है शहरीकरण हो चुका है, और शहरीकरण होने के कारण हमारे पास पर्याप्त भूमि है नहीं, और जहाँ होना चाहिए वहाँ ये हो नहीं रहा है, तो ये विलुप्त हो चुका है। परंतु डॉक्टर साहब काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वो अपने इस प्रयास में ज़रूर सार्थक होंगे, और मैं तो अगले साल ज़रूर देहरादून की बासमती लगाऊंगी अपने डोगरी क्षेत्र में।